आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 4 नवंबर से 10 नवंबर 2024 दिलचस्प पेशिंगोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल एक नुजूमी हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में हफ्तावार पेशिंगोई करना चाहती हूँ। जैसे ही हम हफ्ते का आगाज करते हैं, चांद बुर्ज कौस में होगा, जो एक जानदार मुहिम जोई का लहजा तय करता है। बुर्ज कौस अपनी रिजायत पसंदी और घूमने फिरने वाली फितरत के लिए जाना जाता है। दिन भर सूरज जुहल के साथ हम आहंगी में रहेगा, जो इसे गुफ्त और शनीद नए कारोबारी मंसूबे शुरू करने और इंटरव्यूज के लिए बेहतरीन वक्त बनाएगा। जुहल के असर और रसूख के साथ हुकूमती मामलात पर एक मजबूत तवज्जो मरकूज है। ये सफ बंदी इस्तेहकाम और तैयारी का एहसास देती है। जैसे जैसे दोपहर ढलती है, बुर्ज कौस में चांद वसी मुश्तरी के साथ जुड़ेगा, जो इस पर उम्मीद माहौल को बढ़ाता है। ताहम अपनी तवक्कुआत को बहुत ज्यादा रखने से मुहतात रहें। दोपहर के आखिर तक चांद रिश्तों और हम आहंगी के सैयारे ज़ोहरा के ऊपर से गुजर जाएगा, जिससे तकरीबात और समाजी इज्तिमाआत के लिए बेहतरीन माहौल पैदा होगा। लेकिन अब इससे पहले कि मैं मजीद तफसील में जाऊं और हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूं, अगर आप उन पेशीन गोइयों से लुत्फ अंदोज होते हैं और मजीद देखना चाहते हैं, तो बराए करम हमारे ताज़ा तरीन मवाद पर अपडेट रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। ठीक है, अब मैं हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूंगी, जो 4 नवंबर से 10 नवंबर तक है। तो आइए शुरू करें। बुर्ज असद यानी लियो, 4 नवंबर से 10 नवंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज असद अब साफ सलेट से शुरुआत कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि कुछ भी हो सकता है। ये वाइल्ड कार्ड रखने जैसा है। आप में से कुछ तन्हा खाली महसूस कर रहे होंगे और एक पानी की तवानाई है जो जज्बाती तब्दीलियों की निशानदेही करती है। कुछ लोगों के लिए यह हफ्ता मुश्किल महसूस करा सकता है, गोया चीजें आपके रास्ते पर नहीं जा रही है। ताहम ये टुकड़ों को उठाने और आगे बढ़ने के बारे में है। आप में से कुछ लोग किसी करीबी की तरफ से धोखाधड़ी या मायूसी महसूस कर सकते हैं, जो उदासी या इस्तराब के जज्बात का बाइस बन सकता है। आपको ये एहसास हो सकता है कि कोई खास शख्स आपके लिए सही नहीं है, मुमकिना तौर पर उनकी मनफी खसलतों को देखकर। एक रोशन नोट पर आप में से बहुत से लोग एक नई शुरुआत के लिए तैयार हैं। एक गिद्ध मौजूद है जो तजवीज़ करता है कि आपकी जिंदगी में कोई आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता। अगर आपके पास कोई सवाल है तो इसका जवाब नहीं है। इस हफ्ते अपने माजी के तजुर्बात को आपकी रहनुमाई करने दें। आप में से कुछ तन्हाई को तरजीह दे सकते हैं, जो आपको नुक्ता नजर हासिल करने में मदद दे सकता है। हिकमत इस वक्त कलीदी है। मजीद बढ़ना आपके रास्ते में एक मुस्बत माली मौका आ रहा है, जो इस बात की निशानदेही करता है कि आप सही रास्ते पर हैं। इस हफ्ते अपनी बसीरत पर भरोसा करें। आप में से कुछ इस वक्त काफी तन्हा महसूस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप किसी चीज के बारे में फिक्रमंद हैं, जो इस हफ्ते हादसे का शिकार होने या सेहत के कुछ मसाइल का सामना करने का बाइस बन सकती है। इसका ताल्लुक ज़हनी सेहत से मुताल्लिक खदशात जैसे इस्तराब, अफसरदगी से हो सकता है और ऐसा लगता है कि कोई चीज़ आपको रात को बेदार कर रही है। नज़ला ज़ुकाम अफलों से भी मोहतात रहें। ताहम वहाँ एक मुस्बत शिफा बख्श तवानाई मौजूद है, जो हौसला अफजा है अगर आपकी तबीयत नासाज है। हो सकता है कि आपको कुछ पछतावे का सामना हो, या माजी के सदमे से निमट रहे हों, लेकिन शिफा मुमकिन है। मजीद बरह एक फैसला आपके जहन पर बोझ डाल रहा है, मुमकिना तौर पर कानूनी मामलात से मुताल्लिक हो, जो शायद साजगार ना हो। अचानक तब्दीलियां हो सकती हैं, लिहाजा अपने इख्तियारात पर गौर करना जरूरी है। अगर आप किसी कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, तो इस वक्त रोकना दानिशमंदी होगी। अगर आप किसी तनाज़े में मुलव्वस हैं या कानूनी दस्तावेजात पर दस्तखत करने की जरूरत है, तो अपना वक्त निकालें और देखें कि क्या आप चीजों को मुलतवी कर सकते हैं। ये हफ्ता इस तरह के कामों के लिए बेहतरीन वक्त नहीं हो सकता, क्योंकि नताइज आपकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सकते। अपने फैसलों और तवानाइयों में तवाज़ुन रखें, क्योंकि आपका सामना किसी बुर्ज जद्दी से हो सकता है। अहम तब्दीलियां उफुक पर हैं। आप मुख्तसर गुस्सा या बेसब्री महसूस कर सकते हैं। हालात के साथ ज्यादा तहम्मुल का मुजाहरा करने की कोशिश करें। आप में से कुछ के लिए एक पेशरफ्त है, लेकिन इसमें इख्तिलाफ भी हो सकता है, मुमकिना तौर पर इंश्योरेंस क्लेम के बारे में। हो सकता है खराब मौसम ने आपकी अमलाक को नुकसान पहुंचाया हो, जिसकी वजह से पैसों पर झगड़ा हो जाए। आप में से चंद लोगों के लिए इस तवानाई का एहसास है। तब्दीली आ रही है और ये अचानक हो सकती है। ये हफ्ता आसान नहीं है, लेकिन चीजों को साफ करने का एक मौका है।
ऐसा महसूस होता है कि एक नई शुरुआत उफ़क़ पर है। पीर से जुमा तक आप अहम अहदाफ हासिल करने के लिए एक मजबूत तहरीक महसूस कर सकते हैं। इजाफी हौसला अफजाई और अज़्म के साथ आप अपनी सलाहियतों को बढ़ा सकते हैं और नई सलाहियतों को दरियाफ्त कर सकते हैं। वालिदैन अब्बास का ताउन मददगार साबित हो सकता है। जो मकासद अपने अभी तय किए हैं वो मुस्तकबिल की कामयाबी और पहचान के लिए राह हमवार कर सकते हैं। दूसरों के साथ मिलकर काम करना आपकी कामयाबियों के लिए ज़रूरी है। हफ्ते के आखिर में आपको मोहब्बत और ताल्लुक़ की शदीद ज़रूरत महसूस हो सकती है, जिससे आपस में गहरे ताल्लुकात पैदा होते हैं। आपके पास दोस्तों और शिराकतदारों को राग़िब करने की मजबूत सलाहियत होगी। आपकी दिलकशी लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकती है, यहाँ तक कि उन्हें इसका एहसास भी नहीं होता। मुमकिना तौर पर शदीद रोमानवी तजुर्बात का नतीजा होता है। अचानक कशिश एक बामानी और कार्मिक बंधन में बदल सकती है। बुर्ज असद अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रही है। शुक्रिया। बुर्ज सुंबुला यानी वर्गो, 4 नवंबर से 10 नवंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सुंबुला इस हफ्ते सच्चाइयाँ सामने आ रही है। आप ऐसे इख्तिताम का तजर्बा कर सकते हैं जो नई शुरुआत का बाइस बनते हैं। मुवासलत कलीदी होगी और आप में से कुछ को कोई पेशरफ्त का एहसास हो सकता है जो वजाहत लाता है। उग्रचे तनाज़े का खात्मा हो सकता है। इस बात से आगाह रहें कि एक नया उभर सकता है जो कुछ मायूसी लाता है। ये खबरों किसी ऐलान से आ सकता है जो आपकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरता, जिससे आपकी बहुत कम तादाद मुतासिर होती है। ताहम ये हफ्ता मौक़े भी रखता है। आपको किसी पेशरफ्त का सामना करना पड़ सकता है या एक दिलकश पेशकश मौसूल हो सकती है। चंद लोगों के लिए यहाँ तक कि एक हुआ भी पड़ सकती है जो कि मुस्बत है। गैर मुतवक्के की तवक्को करें क्योंकि वाक़यात में तब्दीली आएगी। मदद दस्तयाब है, लिहाजा याद रखें कि आपकी मदद के लिए लोग तैयार हैं। दिल के मामलात भी अहम होंगे और आपको वजाहत मिल सकती है या ताल्लुकात के मसाइल हल हो सकते हैं। चीज़ों को कुदरती तौर पर जाहिर होने दें। यह हफ्ता गुफ्त व शनीद और मुआहदों के लिए साजगार है, ख़ास तौर पर आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी और कारोबार में। मजमूई तौर पर आपके लिए चीज़ें अच्छी तरह से इकट्ठी होने का इम्कान है। आप मनफियत को दावर कर रहे हैं और आराम के लिए वक्त निकाल रहे हैं। चीज़ें तेज़ी से तरक्की कर सकती हैं, इसलिए इस हफ्ते कोई भी फैसला करने से पहले चीज़ों का दोबारा जायज़ा लेना और सोचना अच्छा ख्याल है। अपनी सेहत और तंदुरुस्ती पर तवज्जो दें, जैसा कि मुझे कुछ तनाव महसूस होता है। ये सर दर्द सिर्फ आम तनाव हो सकता है, लिहाजा आराम करने के लिए थोड़ा वक्त निकालें। एक छोटी सी ख्वाहिश जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं वो पूरी हो सकती है, जो कि मुस्बत है। रूहानी तौर पर जब आप खामोश बैठने आराम करने के लिए वक्त निकालते हैं तो आपको कुछ रोशन लम्हात मिल सकते हैं। आप में से कुछ के लिए मोहब्बत में आर्जी अलहदगी या जज्बाती दूरी हो सकती है, जिसकी अभी ज़रूरत हो सकती है। याद रखें, जो कुछ आप चाहते हैं वो आपकी पहुंच में है, लेकिन आपको कुछ कोशिश करने की ज़रूरत है। आपके पास इस हफ्ते चीज़ों को अंजाम देने की ताकत है। अगर आप मशकूक या मनफी महसूस करते हैं तो ये आपकी सूरत-ए-हाल को मुतासिर कर सकता है। किसी के पास सवाल है तो जवाब हाँ में है। यह हफ्ता मौक़े और मुमकिना तौर पर एक समंदरी तूफान लाता है, लिहाजा उनसे फ़ायदा उठाने के लिए तैयार रहें। हफ्ते के दिनों के दौरान एक मजबूत काम की अखलाकियात और जिम्मेदारी का एहसास आपको कामों को मुअस्सर तरीके से पूरा करने की इजाज़त देता है। ये आपके करियर में कामयाबियों, शनाख्त और मुमकिना तरक्कियों का बाइस बन सकता है या आपको तवील मुद्दती हदफ तक पहुँचने में मदद मिल सकती है। एक मुस्तहकम और अमली ज़हनियत के साथ आप मुश्किल हालात को अच्छी तरह संभाल सकते हैं और दूसरों के लिए पुरसुकून मौजूदगी फराहम कर सकते हैं। अगर आप डेटिंग कर रहे हैं तो एक नाखुशगवार मुलाकात संगीन ताल्लुकात का बाइस बन सकती है। मौजूदा ताल्लुकात गहरे रवाबित और बाहमी तारीफ का तजर्बा कर सकते हैं। हफ्ते के आखिर में आपके प्यार के जज्बात में शिद्दत आ सकती है। आप अपने साथी या मुमकिना साथी के हकीकी जज्बात के साथ साथ अपने जज्बात को भी समझने की कोशिश करेंगे।
हो सकता है कि आप अपने आप को मामूल से ज्यादा मुबाशरत में महसूस करें। ये आपकी जिनसियत के नए पहलुओं को दरियाफ्त करने का बेहतरीन वक्त है। राजदारी अहम हो जाती है। हो सकता है आप किसी रिश्ते को लपेट में रखना चाहें या किसी और के बारे में छपी हुई सच्चाइयों से पर्दा उठाएं। मुआमलात का भी मौका है और एक गहरा नया रोमांस खिल सकता है। बुर्ज सुंबुला अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियां और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा, 4 नवंबर से 10 नवंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज मीज़ान आपके आसपास बहुत सी तवानाइयाँ हैं जो अहम जज्बाती तब्दीलियों की निशानदेही करती है, जैसे प्लम्बिंग महज पानी के करीब होना। इस हफ्ते बहुत सारे जज्बात और तब्दीलियों की तवक्को है। आप अपने आप को बहुत से लोगों से घिरा हुआ महसूस कर सकते हैं जो एक मुतहर्रिक माहौल पैदा करते हैं। कोई बुर्ज असदा बुर्ज दलो तवज्जो में आ सकता है जो तेज तवानाई लाता है। मुमकिना तौर पर माली मामलात से मुताल्लिक फौरी इख्तिताम हो सकता है। आप में से कुछ को आपके काम करियर की समत में तब्दीली का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से ज्यादा माली आज़ादी होती है। बस अपने अखराजात का ख्याल रखें। आप एक नए दौर यानी मरहले में दाखिल हो रहे हैं, इसलिए आराम करने के लिए वक्त निकालने के साथ साथ काम मुकम्मल करना जरूरी है। ये हफ्ता आपके लिए खासा अहम है। हमल की खबर और उसके आसपास बहस भी हो सकती है। हो सकता है आप किसी दूसरे बुर्ज मीज़ान के साथ बातचीत कर रहे हों और कुछ लोगों के लिए ये नई शुरुआत और तख्लीकी सलाहियतों का वक्त है। मौसीकारों और फनकारों के लिए ये एक बेहतरीन हफ्ता है, क्योंकि आप अपने आप को मौसीकी से घिरे हुए और अपनी सलाहियतों की तारीफ हासिल कर सकते हैं। आप मुस्बत तवानाई और कसरत और फरावानी से घिरे हुए हैं, जो कि बहुत अच्छा है। आप में से कुछ लोग घर पर बहुत सारी मौसीकी के साथ इज्तिमाआत यानी गैदरिंग्स की मेजबानी कर रहे होंगे। अपने हौसले बुलंद रखें और मनफियत को अपने अंदर न आने दें, चाहे आपको कुछ उदासी महसूस हो सकता है कि आप किसी बुर्ज हमला इसी तरह की खसलतों वाले किसी फर्द के साथ मामला कर रहे हो। यकीन करें कि आप सही रास्ते पर हैं, चाहे आपको शक हो। इस हफ्ते एक मजबूत समाजी जज्बा है, मुमकिना तौर पर नए ग्रुप्स या कनेक्शंस जिनके आप आदी नहीं हैं। आप कामयाबी हासिल कर रहे हैं और फॉलोअर्स हासिल कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। चीजों के बहाव को गिले लगाएं, लेकिन मोहतात रहें कि एक ही वक्त में बहुत ज्यादा काम न करें। यह हफ्ता अहम मुस्बत तब्दीलियां लाता है, यहाँ तक कि अगर वो पहले थोड़ा सा परेशान महसूस करते हैं। याद रखें, ये तब्दीलियां बेहतर के लिए हैं। पीर से बुध तक आप किसी भी रिश्ते के मसाइल को हल करने के लिए अपनी समाजी और मवासलाती महारतों को बढ़ा सकते हैं। अच्छी इस्तिदलाल और अक्ल के साथ आप गुफ्त और शनीद सहूलतकारी और एतमाद के साथ फैसले कर सकते हैं। तनाज़ात का इम्कान नहीं है, क्योंकि आप आसानी से चैलेंजों के जरिए अपने रास्ते पर बात कर सकते हैं। ये आपके फनकाराना पहलू को तलाश करने का बेहतरीन वक्त है, चाहे वो ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, मौसीकी लिखना हो, आलात बजाना हो या शायरी पढ़ना हो। जुमेरात से इतवार तक खुशी, मुस्बतीत और सखावत की तवक्को करें। खुशकिस्मती ज़ाती, पेशा वराना और रूहानी तरक्की के मौके ला सकती है। आपको तारीफ़ें, तहाइफ आ पैसे भी मिल सकते हैं। नई तालीम शुरू करने आ दूर सफ़र करने का ये बेहतरीन वक्त है। नए ताल्लुकात, सरमायाकारी आ मंसूबे कामयाब होने का इम्कान है। बुर्ज मीज़ान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियां और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो, 4 नवंबर से 10 नवंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज अकरब इस हफ्ते आपकी बर्दाश्त, खुद का नज़्म और ज़ब्त, इस्तिकामत और अज़्म आपको अपने मकासिद के हुसूल में मदद फराहम करेगा। एक कामयाब हफ्ते को यकीनी बनाने के लिए खल्फिशार से गुरेज करते हुए गहराई में जाना और तवज्जो मरकूज करना ज़रूरी है। कुछ माली तरक्की है।
हो सकता है आप अपनी मुलाजमत के बारे में फैसले कर रहे हों, मुमकिना तौर पर दूसरी नौकरी छोड़ रहे हों या किसी अफरा-तफरी के शेड्यूल से निमट रहे हों। ये दोबारा अंदाज़ा लगाने का एक अच्छा वक्त है कि आप अपना वक्त, पैसा और तवानाई कैसे खर्च करते हैं। अपने मुस्तकबिल में सरमायाकारी बहुत ज़रूरी है, इसलिए मुस्तकबिल की सरमायाकारी के लिए कुछ रकम मुख्तस करने पर गौर करें। अच्छी खबर आने वाली है जो आपके लिए एक मुस्बत अलामत है। आप अपने आप को माजी की सूरत-ए-हाल या किसी शख्स से दूर होते हुए भी महसूस कर सकते हैं जो आपको रोक रहा है। ये तब्दीली आपको फतह की तरफ ले जाएगी। समाजी तौर पर आप इस हफ्ते काफी मकबूल हैं और आपका काम तवज्जो मबजूल कर रहा है। बहुत से लोग आप में दिलचस्पी रखते हैं, ये समाजी बनाने का बेहतरीन वक्त है। मैं देख रही हूँ कि फतह और कामयाबी दस्तरस में है। अगर आपके सवालात हैं तो जवाब हाँ में है, लेकिन अपने आसपास गैरतमंद लोगों पर नजर रखें। वो आपकी खुशकिस्मती से हसद कर सकते हैं। दिल के मामलात भी मौजूद हैं जो इस हसद में घिरे हुए हैं। यह हफ्ता आपके पसंदीदा काम करने के लिए उम्मीद अफजा नजर आ रहा है और उसके बाद माली फवाइद हासिल होंगे। मुआहदों पर दस्तखत करने और मुआहदे करने का ये अच्छा वक्त है। नई मोहब्बत के इम्कानात हैं और आप में से कुछ को नौकरी की पेशकशें मौसूल हो सकती हैं या आपस में हलचल शुरू कर सकते हैं। आप किसी अहम शख्स से गैर मुतवक्के तौर पर मिल सकते हैं, शायद खरीदारी के दौरान या किसी और आरामदेह माहौल में। यह हफ्ता आपकी ज़ाती ताकत और तवज्जो पर जोर देता है, इस बात को यकीनी बनाना कि चीज़ें आपके रास्ते पर चलेंगी। इस हफ्ते सालगिरह मनाने वाले बुर्ज अकरब के लिए सालगिरह मुबारक हो। आपको आने वाला एक साल मुबारक हो। पीर से जुमा तक आप अपनी मोहब्बत की जिंदगी में हकीकी इस्तेहकाम पा सकते हैं। एक नया और अहम रिश्ता शुरू हो सकता है, मुमकिना तौर पर किसी छोटे या बड़े के साथ, और यह किस्मत में महसूस होगा। चाहे ये नया अजारी रिश्ता है, आप दोनों को वाज़े तवक्कुआत होंगी और कोई झूठी उम्मीदें नहीं होंगी। मुश्तरका एतमाद और इफ़हाम व तफ़हीम की वजह से ये मुद्दत कारोबारी और पेशा वराना रवाबित के लिए भी बेहतरीन है। हफ्ता और इतवार को पुरएतमाद, दोस्ताना और समाजी रहे। ये आपके करीबी रिश्तों और ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए अच्छा वक्त है, जब तक कि आप अपने काम से लुत्फ़ अंदोज़ ना हो। काम मुश्किल महसूस हो सकता है। ये वीकेंड एक मजबूत पहला तासुर बनाने और अपने आप को फ़रोग़ देने के लिए भी बेहतरीन है। अगर आप खुद को वहाँ से बाहर रखते हैं तो लोग आपके परसुकून और पुरएतमाद माहौल को देखेंगे। बुर्ज अकरब अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।